अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लगातार 2 धमाके हुए। इसमें 4 अमेरिकी सैनिकों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद सुरक्षा के लिए काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक धमाका एयरपोर्ट के गेट पर हुआ, जबकि दूसरा हमला होटल के पास हुआ। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जब आत्मघाती हमले तक एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाकों के फौरन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सत्र के हवाले से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम सिचुएशन रूम में मौजूद थी और काबुल के ताजा हालात पर विचार कर रहे थे। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। अमेरिका ने इस हमले के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस को जिम्मेदार बताया। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाके की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। अभी मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। अफगानिस्तान से बाहर आने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो रहे लोगों के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। खाने पीने के सामानों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि पानी की बोतल $40 यानी कि करीब 3000 रुपए और एक प्लेट चावल के लिए $100 यानी कि करीब 7500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली, जिसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने इसमें भाग लिया। लगभग सभी दलों ने अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को आज अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया। हमारा ध्यान वहां फंसे भारतीयों की निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर सकती है। विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने 6 फ्लाइट्स का संचालन किया है। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए, लेकिन सभी को वापस नहीं अभी तक ला पाए क्योंकि कुछ लोग उड़ान के दिन नहीं पहुंच सके। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। हमें कुछ अफगान नागरिकों को भी निकालना है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि हमें कई मुद्दों पर संतोषजनक जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। इधर बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको कई सवालों के जवाब नहीं मिले, सरकार को जवाब देना चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी बढ़ने का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमा से लेकर शहर तक निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार ने ड्रोन के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी है और अब ड्रोन ऑपरेशन के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की जरूरत होनी चाहिए। ड्रोन उड़ान के लिए फीस भी कम कर दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी के मामले में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है। वैक्सीनेशन को गति दी जानी चाहिए ताकि अगली लहर में महामारी से गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपना ध्यान रखें, स्वयं का भी रखें, क्योंकि भारत सरकार बेचने में व्यस्त है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिया आपत्तिजनक बयान के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सही ठहराई है। संजय राउत ने कहा है कि अब नारायण राणे का मामला खत्म हो चुका है। जो कार्रवाई की गई वो नियमों के आधार पर हुई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता फिलहाल जमानत पर बाहर है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने वाले बयान देने के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते ही उन्हें जमानत मिल गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। उन्होंने आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद स्थित नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का प्रमुख उद्योग होगा, जिसकी देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह लैब कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं। साथ ही एजेंसियों की 4 यूनिट्स की टीमों ने कोलकाता के पास घटनास्थलों का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत भी की। 2 मई को राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले सामने आए थे। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही जांच में सहयोग के लिए कहा है। पिछली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। गुरजिंदर पाल सिंह पर राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कई मामले दर्ज किए गए हैं। आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापे मारते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय से संपत्ति का पता लगाने का दावा किया। छापे के दौरान कंप्यूटर से मिली सामग्री के आधार पर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगाया। इस सिलसिले में उन पर राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में पति को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से मुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति का यौन संबंध या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतर को घटाने पर सरकार विचार कर रही है और इस वक्त दोनों टीके के बीच 12 हफ्ते का गैप रखा गया है। NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया में इस पर चर्चा की गई। देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी के चलते केरल ने भी चिंता बढ़ा दी। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के मामलों में से 54.8% केरल में से सामने आए। मंत्रालय ने कहा कि केरल एकमात्र राज्य है जहां कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक दिव्यांग बालिका को पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए का चेक दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी बालिका की मदद का आश्वासन दिया। एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी मदद करने की घोषणा की थी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल सहित होमगार्ड लाइन में मल्टीपर्पज हॉल का भूमि पूजन किया। साथ ही सैनिक बैरक मेस और होमगार्ड मुख्यालय में डीप डाइविंग प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। इस दौरान गृहमंत्री ने प्रदेश के सभी संभागों के डिविजनल कमांडेंट से वीसी के जरिए बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में जाना। जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बुलाया। महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों को सरकार के नियंत्रण के बाहर करने वाली कांग्रेस आज आंदोलन करने का ढोंग कर रही है। शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव एक दिवसीय दौरे पर जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां वैक्सीनेशन अभियान में भाग लिया। नगरपालिका कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वैक्सीनेशन लगवाने आए बुजुर्गों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आज कवर्धा जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने नगरपालिका के कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मंत्री बीजेपी के जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर और वरिष्ठ समाजसेवी अर्जुन शर्मा के शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक संतराम नेदाम केशकाल के कन्याशाला में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया और इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई के संबंध में बातचीत करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाया। नरसिंहपुर के गोटे गांव में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और जिले में कोरोना काल में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। रायपुर और बेरगांव नगर निगम के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सभी जोन कार्यालयों को घेराव किया और इस दौरान फाफाडी के नगर निगम जोन 2 और मोतीबाग के जोन 4 में भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। सूरजपुर जिले में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल बीतने के बाद आज भाजपा आक्रामक नजर आई है। खराब सड़क को लेकर प्रतापपुर, अंबिकापुर मार्ग कल्याणपुर में बीजेपी नेताओं ने चक्का जाम कर 2 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया। बाद में एसडीओपी के लिखित आश्वासन के बाद भाजपाइयों ने आंदोलन समाप्त किया। बिलासपुर में नेशनल डेमोनेटाइजेशन पाइपलाइन के विरोध में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध में युवा कांग्रेस रेलवे स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही केंद्र सरकार चंद निजी लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। चित्रकूट विधानसभा के तोगापाल में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निजीकरण का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विधानसभा के चारों ब्लॉक के युवा कांग्रेस शामिल हुए और बस्तर के नगरना निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट को भी केंद्र सरकार पर बेचने का आरोप लगाया गया। सिंगरौली के देवसर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इसमें कई घंटों का आवागमन प्रभावित रहा, लेकिन जिला प्रशासन अब तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया। कवर्धा में जेसीसीजे के 9 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कर मामला दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। घेराव में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी शामिल हुए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर निरस्त करने की मांग की। जबलपुर के लेडी एल्गिना अस्पताल में रक्तदाताओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर अनेक संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले दिनों अस्पताल में तैनात टेक्नीशियन और नर्सों में रक्तदाताओं से दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। सूरजपुर के केंद्रापाट पर्यटन का नाम जयनगर पर्यटन स्थल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित भूमि ग्राम पंचायत जयनगर की राजस्व सीमा में आती है। जिला प्रशासन गलती से केंद्रापारा में नाम से करते हुए केंद्रापारा पर्यटन स्थल कर दिया गया है। गोरैया गांव के शाहपुरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने जल संकट की समस्या को लेकर जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम लगा दिया। ग्रामीण अपने बर्तनों को सड़क पर रखकर बैठ गए। सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी गई, जिसके बाद अधिकारियों से बातचीत कर नल जल योजना को फिर से शुरू करवाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया।
बलरामपुर से सूरजपुर जिले को जोड़ने वाली जर्जर सड़क को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए मरम्मत की मांग की। जर्जर सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है और वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। इस दौरान प्रदर्शन कर भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 23 ग्राम पंचायत के 90 गांव के लोग हजारों की संख्या में धरने पर शामिल रहे। लोगों ने रैली निकालकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुरैना में हत्या के आरोपियों की 1 माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के परिजनों ने एसपी ऑफिस परिसर में धरने पर बैठकर नारेबाजी की। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने 9 आरोपियों का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गोबरा नवापारा में आज सहारा कंपनी के निवेशकों की जमा पूंजी नहीं मिलने से नारेबाजी करते हुए चंपारण चौक स्थित ब्रांच का घेराव किया गया। इसके बाद ब्रांच मैनेजर ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा करते हुए उच्च अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। ग्वालियर के भीतरवार में तहसीलदार की मनमानी से परेशान पटवारी लामबंद हो गए। पटवारियों ने तहसीलदार के खिलाफ एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार पर मुआवजे के पत्रक पर बार बार बदलने और शहतों को लाभ दिलाने का आरोप है। बलरामपुर जिले में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद लहसुन पाट के आसान पानी गांव में बीचों बीच फटी सड़क की प्रशासनिक टीम ने जांच की और इस दौरान जनपद सीईओ ने कहा कि भूस्खलन से ऐसा हुआ है। प्रदेश की जेलों में कार्यरत जेल प्रहरियों नक्सलियों के क्षेत्र में जेलों में कार्यरत 56 जेल प्रहरियों ने नक्सल भत्ते और 13 माह का वेतन दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई कर राज्य शासन, डीजी जेल, गृह सचिव और दूसरे विभागों को नोटिस जारी कर तलब किया है। कोरबा में सीएसईबी चौकी से दर्रे बराज ध्यान चौक से खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया। 1 सप्ताह के भीतर सामान हटाने को कहा गया है। ग्वालियर के निजी मंगल नर्सिंग होम में इलाज के दौरान बच्चे की मौत होने पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और नेताओं ने अस्पताल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज कार्यकर्ताओं ने संचालक डॉक्टर की सांकेतिक अर्थी निकालकर फूलबाग चौराहे पर अंतिम संस्कार किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सरगुजा में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी को उसकी भाभी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, जिससे आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के रायपुर कुर्चियालन थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों की डेड बॉडी अलग अलग दिन मिली है। परिजनों का कहना है कि 5 दोस्त एक दिन घर से निकले थे, जिसमें 2 दोस्तों की डेड बॉडी बरामद हुई। वहीं 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं दोस्तों से किसी एक ने घटना को अंजाम दिया है। जांजगीर चांपा के डबरा में नए बस स्टैंड के पास बस ने 9 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और मौके पर नायब तहसीलदार से मुआवजे की मांग की। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर के लरंगचराय चौक पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए गैरेज में घुस गई। हादसे में 2 बाइक सवारों की उनके चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं हादसे के बाद कार सवार फरार है। कबीरधाम जिले के बूडला में गिट्टी के ट्रक से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें आसपास खेल रहे 7 बच्चे चोटिल हुए हैं। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और उसे भी चोट आई है। जांजगीर चांपा की सारा गांव पुलिस ने हत्या के आरोपी पति, ससुर, दामाद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते मंगलवार को कस्बीदा गांव की सोन नदी में एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान नंदिनी कर्ष के रूप में हुई थी। जहां पूछताछ में आरोपी पति ने पिता और 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर नंदिनी का गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। ग्वालियर जिले के माधोगंज पुलिस ने छात्रा से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्रा को अच्छी कंपनी में नौकरी का लालच देकर रेप की घटना को अंजाम दिया और अश्लील वीडियो बनाकर दहेज शोषण करने लगा था, जिससे तंग आकर पीड़िता ने शिकायत की, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खांजूर थाना क्षेत्र में नाबालिग से अनाचार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर नाबालिग बच्ची को साबुन लेने दुकान पर गई थी, जहां आरोपी गोविंद मंडल ने पैसों का लालच देकर नाबालिग से अनाचार किया। जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के डबरा पुलिस ने टोनी प्रताड़ना के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला बीते सोमवार का है, जहां केनापाली निवासी मोहन साहू ने आरोपी मुकेश साहू, रतन साहू और मनीराम साहू पर जादू टोना धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने शादी.com पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और महिलाओं के पास से फर्जी आईडी भी जब्त की गई। आरोपी महिलाएं लोगों को अच्छे रिश्ते का झांसा देकर रुपए जमा कर इस ठगी की वारदात को अंजाम देती थी। धान बिक्री की फर्जी एंट्री कर पैसा निकालने की कोशिश करने वाले आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर और गोरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश वस्त्रागार ने 20 किसानों के आईडी पासवर्ड का उपयोग बिना अनुमति के किया, जिसकी शिकायत खूडरी के समिति प्रबंधक ने की है, जहां 7 महीने से लगातार वो फरार चल रहा था।
धमतरी जिले के भगारा थाना पुलिस ने पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक पति पत्नी अंचलपुर निवासी 3 बेरोजगारों से करीब 5 लाख रुपए ले चुके थे। शिकायत पर आरोपी संजय गुरुंग को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। वही आरोपी महिला फरार है। दंतेवाड़ा जिले में ड्रोन मराठू अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख इनामी नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा। अब तक अभियान के तहत 110 नक्सली समेत 412 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दुर्ग भिलाई के गंजबारा स्थित एक्सिस बैंक में 6100 रुपए की जाली नोट मिले हैं। सीएसपी दुर्ग ने बताया कि अब तक बैंक प्रबंधन को पता नहीं चला कि जाली नोट को किसने दिया है। वहीं जाली नोट को बैंक में जमा कराने कौन आया था। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। बोरेला पेंड्रा मरवाई जिले में भालुओं का आतंक जारी है। हफ्ता भर पहले भालू ने अलग अलग इलाकों में 4 लोगों को निशाना बनाया। वहीं देर रात उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भालू घुस गया, जहां कुछ देर तक भालू अस्पताल परिसर में रहा और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की तरफ चला गया। अंबिकापुर में अनोखी संस्था के युवाओं ने एक युवती की शादी कराकर मिसाल पेश की। संस्था के युवाओं ने विधि विधान से और धूमधाम से युवती की शादी कराई। युवती की माता का निधन हो चुका है और पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ है। युवती की बुआ ने संस्था से मदद के लिए संपर्क किया था। ग्वालियर के लायन सिंह कुशवाहा जिले के कई बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। वे अपनी फसल, अनाज और खाद्यान्न सामग्री को पैकेट में लेकर निकल जाते हैं और नदी किनारे उजड़े हुए गांवों की ओर निकलते हैं। वे अब तक करीब 100 में से 1000 लोगों तक खाद्य सामग्री और मवेशियों को भूसा तक पहुंचा चुके हैं। बालाघाट जिला अस्पताल में पहली बार पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया है। ब्लड ट्रांसप्लांट के बाद शिशु पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज भी कर दिया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि 4 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रही।